हेलो एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने कल देखा था लास्ट पॉइंट कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और फिर उसके बाद उसकी हमने देखा था कितने किलोमीटर ऊंचाई है इसके बारे में। तो आज हम देखेंगे हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया देशांतर के रूप में, है ना, लॉन्गिट्यूडनल के रूप में किस प्रकार से डिवाइड किया गया इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, नेमली। हिमालय में देशांतरीय विस्तार के साथ 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। 3 भागों में डिवाइड किया गया हिमालय को। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसमें कि द ग्रेट और इनर हिमालयाज ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज विद एवरेज हाई 6000 मीटर। महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, यह सर्वाधिक ऊंचाई वाला शिखर है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो इसका जो फर्स्ट भाग है, हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट भाग जो है उसको ही हिमाद्री के नाम से जानते हैं या इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। उनको आंतरिक हिमालय, हिंदी वाले आंतरिक हिमालय में, और ये एक 1 वर्ड में आप याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया है वो हिमाद्री। कि जो ग्रेट हिमालय को पहले भाग में डिवाइड किया गया उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में डिवाइड किया गया है जिसको कहा गया है मिडिल हिमालयाज ये और हिमाचल, या तो मिडिल हिमालय या हिमाचल। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर। इट सेकेंड पॉइंट है इट इंक्लूड रेंज लाइक पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत। मध्य हिमालय या हिमाचल, इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। इसमें है पीर पंजाल, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएँ, जो क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। मतलब ये जो मिडिल हिमालय हमारा है, जो मिडिल हिमालय जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, तो इसमें हमको कहा गया कि जो ये एरिया है इसका, उस एरिया में जो पीर पंजाल की क्या है पर्वत श्रेणी है, धौलाधार की पर्वत श्रेणी श्रृंखलाएँ और महाभारत की भी इंक्लूड की गई है। थर्ड पॉइंट है हमारा आउटर हिमालयाज और शिवालिक, जिसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। जैसा हमने फर्स्ट देखा हिमाद्री के नाम से, सेकंड देखा हिमाचल के नाम से, और थर्ड है शिवालिक के नाम से, जिसे आउटर हिमालय भी बोला जाता है। तो इट इज़ आउटर मोस्ट रेंज विथ 900 to 1100 मीटर एवरेज एल्टीट्यूड। इसकी जो ऊंचाई है आपको बताया गया 900 से लेके 1100 मीटर है। तो लिखो कहा गया वाह हिमालय या शिवालिक। यह हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है, जिसे औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर से लेके 1100 मीटर है। तो इसमें हमने देखा कि हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया, और उसमें हमने देखा इसका नाम पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन एज दून। तो जैसा कि है निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच की स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपका अभी हमने पढ़ा हिमाचल, मध्य हिमालय जो पढ़ा था हमने, जिसको मिडिल हिमालय बोले थे, वहाँ से लेके और शिवालिक के बीच में जो हमें घाटियाँ मिलेंगी उसे हम क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। जो जितनी भी मतलब वैली मिलेगी, जितनी भी घाटियाँ मिलेंगी, जितनी भी वैली मिलेगी, उसको हम दून के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका लेसर हिमालय। लेसर हिमालय भी किसका नाम है, मिडिल हिमालय का ही नाम है लेसर हिमालय। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखोगे। तो लेसर हिमालय से लेते हुए शिवालिक तक के बीच में जितनी भी आपकी वैलीज पड़ती है उसको हम दून के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम मैप के माध्यम से इन तीनों को डिवाइड करके देखते हैं। आगे बढ़ते हैं मैप में। देखिए, तो हिमालय को 3 भागों में देशांतरी विस्तार के माध्यम से डिवाइड किया गया है। तो जो पहला है हमारा ग्रेट हिमालय, जिसका कहा गया इनर हिमालय बोला गया है, हिमाद्री नाम दिया गया है। ये एरिया है हिमाद्री का, इसे हिमाद्री नाम दिया गया है, जिसकी कहा गया हाईएस्ट पीक कितनी थी उसकी 6000 मीटर थी ये।
सेकंड हमारा जो है मिडिल हिमालय, जिसे हिमाचल के नाम से जानते हैं, या उसे निम्न हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से भी, लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो देखा गया पिक जो बताया गया, इसकी जो चोटी बताई गई वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक बताया गया है। तो जो सेकंड वाला है वो हिमाचल का रेंज बताया जा रहा है, और थर्ड जो हमारा था वो शिवालिक था, जो शिवालिक के नाम से जानते थे या आउटर हिमालय के नाम से जानते थे। तो ये है हमारा 900 से लेके 1100 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई जो है इतना ही है। तो अब बात आती है दून की। दून क्या होता है? तो हमने कहा था आपसे कि जो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो एरिया है उसे हम दून करते। तो ये हुआ हमारा हिमाचल, और नीचे हुआ ये देखिए शिवालिक, और इसके बीच में जो भाग बच रहा है ये हमारा सारा क्या है? दून है, जिसमें क्या है? वैली ज़्यादा पाई गई है। तो वैली ज़्यादा पाए जाने के नाते इसे दून, लंबवत एरिया पाया गया है, तो इसे दून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। 4 भागों में डिवाइड किया गया हिमालय को। तो देखिए इसमें फर्स्ट है पंजाब हिमालयाज बिटवीन इंडस एंड सतलुज। सेकंड है आपका कुमायूं हिमालयाज बिटवीन सतलुज एंड काली। थर्ड है नेपाल हिमालयाज बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर, मतलब ये सारी रिवरों का नाम है। 4 है आपका असम हिमालयाज, इसमें ईस्टर्न हिमालयाज जिसमें है बिटवीन, बीच में तिस्ता एंड द दिहांग, जो आपका सांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना में जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी ही जब एंट्री करती है आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो उसे दिहांग के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट इसका और वही पॉइंट है हिंदी में कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच। थर्ड है नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच। चौथा है असम हिमालय पूर्वी हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच। अभी जब हम डिवाइड कर रहे थे ये हिमालय के बारे में, तो देशांतरी रूप से हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे? अक्षांश के रूप में, लेटिट्यूडनल के आधार पे देखेंगे किस प्रकार से हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए हमारा ये पहला पॉइंट है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का जो एरिया है हमारा, उसको बताया गया है कि सिंधु नदी, इंडस नदी से लेके, इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक। तो ये हमारा इंडस रिवर और ये नीचे हमारा जो है सतलुज रिवर है। जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट था कुमायूं हिमालय, जिसमें था कि बिटवीन सतलुज एंड काली, मतलब सतलुज नदी और काली नदियों के बीच का जो एरिया है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा नेपाल हिमालय, जिसमें ये कहा गया था बिटवीन काली एंड तिस्ता, मतलब काली नदी और तिस्ता नदियों के बीच का एरिया। तो देखिए ये है हमारा काली नदी और तिस्ता नदी, पूरा नेपाल कवर कर रहा है, इसलिए नेपाल हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। आगे चलते हैं तो लिखा है असम हिमालय। असम हिमालय में तिस्ता नदी से लेके कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया कवर करता है वो तिस्ता नदी और दिहांग नदियों के बीच की जो एरिया है, दिहांग लास्ट में आपका दिहांगी अरुणाचल प्रदेश का, तो ये बीच का जो एरिया कवर करता है उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ऐसा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपका ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।